बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन एंड वेजिटेबल स्पैगेटी की रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन और वेजिटेबल स्पैगेटी कैसे बनती है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो मैंने इसके लिए ली है तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने गाजर ली है। तकरीबन एक बड़े साइज़ की गाजर है जिसको मैंने बारीक बारीक तकरीबन जो है फ्राइज़ की तरह काट लिया है। और 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली है, इनको भी मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। और थोड़ी मैंने ली है तकरीबन छोटा सा फूल मैंने बंद गोभी का लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और तकरीबन 4 अदद मैंने सब्ज़ प्याज लिए थे, उनको भी मैंने उसी शेप से काट लिया है। और इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस, तो बोनलेस को भी मैंने फिंगर की तरह ही काटा है। और उसके बाद मैंने ली है स्पैगेटी। तो स्पैगेटी के मैंने 2 पैकेट लिए हैं। और ये लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए इसको हम बनाते हैं कि स्पैगेटी जो है कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ, तो वो ये है कि स्पैगेटी और या नूडल्स या पास्ता मैक्रोनी ये हम रोज़मर्रा नहीं खा सकते। ख़ासकर ये सबको ही पसंद है, आजकल बच्चों को भी बड़ों को भी। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को रोज़ाना ज़िद भी करें तो आप ये उनको ना दें, क्योंकि ये इतनी हेल्दी नहीं होती। इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं कि ये बिल्कुल मैदे से बनती है। तो इसको तकरीबन आप बच्चे अगर ज़िद भी करें, बहुत ज़्यादा पसंद भी हो, तो जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो हफ़्ते में उनको तकरीबन आप 2 बार बना के दे सकते हैं, वरना 1 बार ही बना के दें। हफ़्ते में 1 बार ही स्पैगेटी हो, नूडल्स हो या फिर पास्ता मैक्रोनी, तो ये कम से कम खानी चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत है, खाएं। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो तकरीबन हफ़्ते में 2 बार खा लें। लेकिन बच्चों को जो है मैदा तकरीबन नुकसानदेह ही है कि डेली की बुनियाद पे खाना बच्चों को और हेल्दी फूड खिलाएं। जैसे चिकन की आप कोई भी चीज़ बना के खिला दें या वेजिटेबल्स वगैरह जो है उनको इस तरफ लाएं, शौक़ इस तरफ उनका दिलाएं। कभी आप नूडल्स या ये पास्ता मैक्रोनी जो है वेजिटेबल में ही अकेले बनाया करें। मैं भी आपके साथ तकरीबन पास्ता मैक्रोनी को वेजिटेबल के साथ भी आपके साथ शेयर करूंगी और चिकन के साथ भी, और चिकन वेजिटेबल यानी कि दोनों के साथ मिक्स भी। तो चलिए, अब ये थी तो ये थोड़ी बातें थी आपके साथ शेयर करने वाली। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इस पे अमल करते हैं नहीं करते वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए आज हम स्पैगेटी बनाते हैं, तो इसका तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। रहमान रहीम। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको हम अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर हम भूनेंगे। इसको अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अदरक लहसुन के पेस्ट में हम चिकन को अच्छी तरह करेंगे फ्राई। दूसरी तरफ मैंने लिया है पानी, और पानी मेरा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाला है नमक। अब इसमें हम ऐड कर देंगे स्पैगेटी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पैगेटी को हम तकरीबन बॉईल करेंगे। एक कनी जैसे हम बिरयानी के लिए चावल बनाते हैं तो उसमें एक कनी रह जाए तो हम इतने हमें चावल बॉयल चाहिए होते हैं। तो स्पैगेटी को भी हम ऐसे ही बॉईल करेंगे। अब हमारी हाफ जो है वो गीली हो चुकी है इसमें पानी में, तो अब हम इसको भी आधी जो है इसको भी हम ऐसे कर देंगे।
यहाँ पे स्पैगेटी हो रही है हमारी बॉयल, तो उतनी देर हम जो है इसका दूसरी साइड पे हम जो हमने चिकन रखा है, चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसाले में आपको साथ साथ ही दिखाऊंगी। तो मैंने ली है बिग पार्लर वालों की स्पैगेटी, तो जो बिल्कुल सिंपल वाली होती है स्पैगेटी जिसमें कोई मसाला नहीं होता, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। लेकिन मैंने आज ली है बिग पार्लर वालों की स्पैगेटी, तो उसमें जो है मसाले पहले से होते हैं। तो आज हम स्पैगेटी में बिग पार्लर वालों का मसाला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो थोड़ा कम है मसाला हमारे लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, तो उसमें मैं मसाला अपनी तरफ से भी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून में उसमें ऐड करूँगी नमक, और 1 टीस्पून ही मैं उसमें काली मिर्च ऐड करूँगी एक्स्ट्रा। तो चलिए पहले हम बिग पार्लर वालों का मसाला ले लेते हैं। कि पेस्ट में हमने गोश्त को अच्छी तरह जो चिकन को फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे बिग पार्लर वालों का मसाला जो कि स्पैगेटी के अंदर ही था। सारा ही मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि मैं जो है इसमें एक्स्ट्रा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। गाजर को हम तकरीबन जो है, गाजर जो है वो हार्ड होती है, ये है भी गर्मियों वाली गाजर, तो इसको मैं जो है चिकन में तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। इसके बाद दूसरी जो वेजिटेबल है वो डालूँगी। गाजर को 1 मिनट तक चिकन और मसाले में फ्राई कर लिया है, तो अब इसमें बाकी की वेजिटेबल में ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल को मैं अच्छी तरह करूँगी मिक्स, और इसको मैं तकरीबन जो है ढकना दे के सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी, और ये अच्छी तरह इसका मसाला भी है जो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए चिकन और वेजिटेबल हमारी हाफ डन हो चुकी है। तो जब हाफ डन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हम सिरका डालेंगे, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। अब दोबारा से हम इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स, और फिर इसके ऊपर ढक्कन देके अच्छी तरह इसको हम थोड़ी देर और कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेजिटेबल और चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्पैगेटी। ये देखिए बहुत ही अच्छा कुक हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्पैगेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी स्पैगेटी हम इसमें डाल देंगे और हम करेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी ही कलरफुल और कितनी ही मज़ेदार यमी स्पैगेटी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए मेरे अल्लाह ताला की शान रहमतें और उसकी बरकतें। देखिए कितनी ही मज़ेदार और कितनी कलरफुल जो है हमारी स्पैगेटी चिकन एंड वेजिटेबल पककर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और वेरी वेरी यमी बनी हुई है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा जब आप मेरी वाली रेसिपी फ़ॉलो करके बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये स्पैगेटी चिकन एंड वेजिटेबल कैसी बनी। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए तोहफ़ा होता है, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मेरा दिल करता है कि आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और लेके आऊँ। यकीन करें बहुत ही गर्मी है जिसमें मैं इतनी मेहनत आपके लिए करती हूँ, तो आपका भी हक़ बनता है कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हम जो रेसिपियाँ आपके लिए तैयार कर रहे हैं वो कैसी हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। भूल गया है सिर्फ।
वेरी यमी चिकन एंड वेजिटेबल।